नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं और महंगाई राहत कैंपों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान आम लोगों ने कहा कि राहत कैंपों और प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियानों से काफी राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैंपों में गारंटी कार्ड मिलने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। ऐसी योजनाएं पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलने से आर्थिक संबल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम.आर. शाह की सोमवार को आखिरी बार बेंच पर बैठने के दौरान आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने विदाई भाषण के दौरान राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के एक गाने का जिक्र किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति शाह और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि जस्टिस शाह के साथ बेंच पर बैठना खुशी की बात थी। हमने कई आपराधिक मामले, जीएसटी पर नए कानून को संभाला और वो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते थे। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, मैं एक नारियल की तरह हूँ, यदि मैं रोना शुरू कर दूं तो कृपया मुझे माफ करें। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत उस वक्त बहुत आहत हुए जब एक तरफ तो उनकी वर्ष 1996 में क्लीवलैंड में हार्ट की सर्जरी हो रही थी, दूसरी ओर जयपुर में उनकी सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि कांग्रेस इसमें सफल नहीं हुई। राजे ने कहा, सभी दलों के राजनेताओं से भैरव सिंह जी के मधुर संबंध थे। स्वर्गीय हरिदेव जोशी एसएमएस में भर्ती हुए तब स्वर्गीय भैरव सिंह जी सीएम थे। वे जोशी जी के पास नियमित अस्पताल जाकर उनकी कुशल क्षेम पूछते थे, चिकित्सकों को निर्देश देते थे। एक बार जोशी जी ने शेखावत जी से कहा कि आपसे मिलना है, सीएमओ आ जाऊं। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अगले आधे घंटे में वे जोशी जी के घर पहुंच गए। जोशी जी से ही नहीं, उनके पूर्व सीएम स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया सहित कांग्रेस के कई नेताओं से मधुर संबंध थे। इसका अर्थ ये नहीं था कि वे आपस में मिले हुए थे। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। रविवार देर रात तक राज्य के कई शहरों में 30 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। इससे कई जगह पेड़ पौधे और कच्चे स्ट्रक्चर गिर गए। बिजली गिरने और आंधी के बीच जयपुर, जोधपुर, चूरू, अलवर, टोंक समेत कई शहरों में बारिश भी हुई, जबकि कुछ जगह ओले भी गिरे। सोमवार सुबह हल्के बादल छाए रहे। इसके बाद राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तेज धूप खिली है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम का असर अभी 2 दिन और ऐसा ही बना रहने की संभावना है। राजस्थान में जन संघर्ष यात्रा के समाप्त होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि कुछ लोग इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। सभा में आए लोगों समर्थकों ने भी पूछा, क्या आपको यहां आने के लिए रोका नहीं गया? सचिन से अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि इस महीने के आखिर तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। अभी तक गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। पायलट ने कहा, मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, राजस्थान की जनता की सेवा करता रहूंगा। डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं, आपके लिए लड़ा हूं और लड़कर रहूंगा। जयपुर के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बजाजनगर थाने में दर्ज किया गया है। विधायक सोलंकी पर बिना पेमेंट धोखे से जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। अपने आदमी भेजकर सरकारी क्वार्टर पर बुलाकर धोखे से जमीन की रजिस्ट्री खुद के नाम करवा ली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के नदबई और दौसा के लवाण के आयुर्वेद औषधालय को ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने इन चिकित्सालयों में 41 नवीन पदों की सृजन के लिए भी स्वीकृति दी है। नवीन सृजित पदों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ आयुर्वेद नर्स, कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स, कनिष्ठ यूनानी नर्स, कनिष्ठ होम्योपैथिक नर्स, कनिष्ठ सहायक के पद शामिल हैं। इनके अलावा परिचारक, गार्ड, माली एवं पाचक की सेवाएं संविदा से ली जाएंगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी खास अभियान चलाने वाली है। ये अभियान विशेष संपर्क अभियान होगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 30 मई को एक बड़ी रैली होगी। इसी रैली में पीएम मोदी संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। 31 मई को भी पीएम मोदी रैली करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये रैली चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हो सकती है।
पार्टी नेताओं की एकजुटता के चलते कर्नाटक चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस अब राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है। इसके तहत नेताओं के बीच मनभेद और मतभेद भुलाकर उन्हें एक जाजम पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शनिवार को नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव दूर कर सुलह कराने के संकेत दिए हैं। रंधावा का कहना है कि सभी नेताओं को एक जाजम पर लाकर उनके मनभेद और मतभेद दूर किए जाएंगे। जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पेपर लीक मामले में दोषी महाविद्यालय एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर आज JNVU के कुलपति को ज्ञापन दिया गया। ABVP ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया। ABVP की ओर से पेपर लीक मामले में कार्यवाही नहीं किए जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तिथि में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 10 मई थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज किसान सोमवार रात को जयपुर के लिए कूच करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं। गांव-गांव में इस आंदोलन को सफल बनाए जाने के लिए आह्वान किया गया है। अन्न एकत्रित किया गया है, पीले चावल बांटे गए हैं। इसके साथ ही कई सभाएं और बैठकों के आयोजन के बाद किसान 15 मई की रात को सचिवालय घेराव के लिए निकलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2023-24 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती परीक्षाओं की तारीख देख सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने करीब 17 विभागों में भर्तियों की संभावित तारीख और माह की जानकारी दी है। सितंबर के महीने में कई भर्ती परीक्षाएं होने वाली है। सितंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक कई परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार तारीखों को देखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। झुंझुनू में केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र प्रांजल ने हॉलीडे होमवर्क का अनूठे तरीके से विरोध किया है। रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट के आगे होमवर्क का गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क देने का विरोध किया। प्रांजल ने कहा कि मैं मेरे लिए विरोध नहीं कर रहा, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के लिए विरोध कर रहा हूं। उसने बताया, गर्मियों की छुट्टियां हो या सर्दियों की, दिवाली का अवकाश हो या होली का, बच्चों को इतना होमवर्क दे दिया जाता है कि वे छुट्टियां ही नहीं मना पाते। उनको हर दिन होमवर्क करना पड़ता है। कभी चार्ट बनाने पड़ते हैं, तो कभी प्रोजेक्ट, कभी फाइल, तो कभी मॉडल। साल में 365 दिन होमवर्क करना पड़ता है। बालक ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया है। इसमें बताया गया कि हॉलीडे होमवर्क के कारण उसका बचपन उससे छीना जा रहा है। राजस्थान 10वीं 12वीं रिजल्ट 2023 को लेकर राज्य के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं के विभिन्न स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए इस साल आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने हैं। RBSE द्वारा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2023 डेट टाइम की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान बोर्ड RBSE 10वीं रिजल्ट 2023 और RBSE 12वीं रिजल्ट 2023 डेट को लेकर नोटिस किसी भी समय जारी कर सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।